बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बजट और इनकम कंस्ट्रेंट या बजट लाइन, इनकम लाइन, या हम इसको एक्सपेंडिचर कंस्ट्रेंट, एक्सपेंडिचर लाइन भी कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने कंज्यूमर थ्योरी का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो डिस्कस किया है। और फर्स्ट एलिमेंट क्या था? वो था इंडिपेंडेंस करो। ठीक है, इंडिपेंडेंस करो कंज्यूमर की सिंपली विलिंगनेस शो करता है। ठीक है, और उसकी वॉलंटरी जो प्रेफरेंसेस है फॉर डिफरेंट कम्बिनेशन वो शो कर रहा था, क्योंकि हर कम्बिनेशन उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट था और हर कम्बिनेशन उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन और इक्वल यूटिलिटी जो था वो प्रोवाइड कर रहा था। अब पढ़ते हैं कंज्यूमर थ्योरी का जो सेकंड एलिमेंट है वो है बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये बजट कंस्ट्रेंट जो है ये कंज्यूमर को क्यों पेश आता है? क्योंकि उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड है, तो उसको ये कंस्ट्रेंट जो है ये सामने आता है। असल में बजट कंस्ट्रेंट कंज्यूमर की जो चॉइसेस हैं उसको लिमिटेड करता है। अगर वो बहुत कुछ चाहेगा लेकिन उसके पास इनकम नहीं होगा तो वो उस कम्बिनेशन को नहीं खरीद सकेगा। ठीक है, असल में बजट लाइन जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी जो है वो शो करता है, और वो कम्बिनेशन कंज्यूमर जो है वो खरीद सकता है विद अ गिवन इनकम एंड विद अ गिवन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं, जो उस कंज्यूमर का इनकम है, वो दोनों जो है वो उसको गिवन होगा, उससे आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें हम ये बात सपोज करते हैं कि जो कंज्यूमर जो इनकम है वो सारे का सारा जो है वो दो कमोडिटी पर स्पेंड करेगा, तो इसमें सेविंग का कंसेप्ट नहीं होगा। बजट लाइन जो है वो कंज्यूमर की एबिलिटी टू पे, ठीक है, या उसकी जो परचेजिंग पावर है वो शो करता है। अभी हम पढ़ेंगे उसकी इक्वेशन, तो आप ज़रा इसकी इक्वेशन को देखें। इसमें x प्राइस ऑफ x प्लस y प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू i। हमने दो कमोडिटी जो है वो सपोज की है, एक है x कमोडिटी, दूसरा है y कमोडिटी। फर्ज करें हम मार्केट जाए और हम एक्स कमोडिटी को खरीदें, ठीक है, और हम घर आकर उस के अखराजात जो एक्सपेंडिचर है उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने एक्स कमोडिटी पर कितने अखराजात जो है वो की। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसको कमोडिटी को देखते हैं कि हमने उसके कितने यूनिट्स खरीदे, फिर हम देखते हैं कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, तो हम उसकी जो यूनिट्स हैं और उसके जो प्राइस है वो आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक कमोडिटी के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो निकल आते हैं। ठीक है, अगर ये एक्सपेंडिचर जो है ये दो कमोडिटी पर हो तो हम फिर जो है इसके साथ वाई कमोडिटी भी ले लेते हैं, और वही तरीके से वाई कमोडिटी पर होने वाले जो अखराजात है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो इससे पूरे दो कमोडिटी के जो एक्सपेंडिचर है वो निकल आता है। चूँकि एक्सपेंडिचर हमारे पास इनकम भी शो करता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनकम के बराबर है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए तो एक्स में जो एक्स है वो क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी शो करता है, वाई कमोडिटी की क्वांटिटी। इस तरह पी ऑफ एक्स जो है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, और जो आई है ये कंज्यूमर की इनकम शो कर रहा है। इसमें हम ये बात सपोज करेंगे कि इनकम और प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी गिवन। ठीक है, अगर दो कमोडिटी से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इस तरह बनेगा कि एक्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्राइस ऑफ वाई प्लस जेड प्राइस ऑफ जेड प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, दैट विल बी इक्वल टू इनकम। इनकम से जो उसकी लिमिट है उससे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, अब हम अपनी आसानी के लिए
एक्स की और जो वाई है उसके प्राइसेस की वैल्यूज़ और जो इनकम है उसको हम सपोज कर लेते, ताकि हम इससे अपने लिए एक शेड्यूल या टेबल जो है वो अपनी आसानी के लिए बना दें। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इनकम इज इक्वल टू एट, कंज्यूमर की इनकम इज इक्वल टू एट, प्राइस ऑफ एक्स गुड एक्स जो है वो 2 रुपीज़ और प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो ₹1। इसमें हम वैल्यू स्पोर्ट करते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स की जगह 2, प्राइस ऑफ वाई की जगह 1 और इनकम की जगह 8, तो हमारे पास आएगा 2x + y इज इक्वल टू 8। या हम में इस तरह करते हैं कि हम y को एक साइड पे छोड़ के 2x को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो वहाँ ये 8 से माइनस हो जाएगा। अब हम इसमें x के मुख्तलिफ वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, वो वैल्यूज़ वो जो x की यूनिट शो करते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो इनकम से आगे ना बढ़े। तो आई पुट करते हैं कि y इज इक्वल टू 8, ये देखिए 8 - 2, x की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा 8 - 0 इज इक्वल टू 8। फिर y इज इक्वल टू 8 - 2, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये आएगा 8 - 2 इज इक्वल टू 6। ये सारा यहाँ तक हम वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 8 - 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 - 8 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू हम एक टेबल में जो है वो पुट करते हैं। ये कम्बिनेशंस हैं, ठीक है, 5 कम्बिनेशन है। हम x की वैल्यू जो है 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 8 निकल आती है, 1 पुट करते हैं तो 6 निकल आती है। इस तरह 2, 3, 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। अब एक कम्बिनेशन देखिए और ई कम्बिनेशन देखिए। एक कम्बिनेशन जो है ये हमें क्या शो करता है, एक कम्बिनेशन हमें ये शो करता है कि जो कंज्यूमर है वो सारे का सारा इनकम जो है वो वाई कमोडिटी पर स्पेंड करता है और एक्स पर 0 स्पेंड करता है, मतलब एक्स को नहीं खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ वाई को खरीदता है। ई कम्बिनेशन हमें ये शो करता है कि कंज्यूमर जो है वो सारे का सारा इनकम एक्स कमोडिटी पर खर्च करता है, तो उसके पास वाई पर खर्च करने के लिए 0 इनकम बचता है, तो वो 0 यूनिट जो है उसके खरीदता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर वाई पर सारा इनकम खर्च कर रही तो इनकम जो है आई के बराबर है और वो इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई जो है वो हमारे पास 1 है, तो 8 इनकम है, 8 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 8 निकल आएगा। इस तरह अगर जो x पर सारे का सारा इनकम खर्च करता है तो चूंकि प्राइस ऑफ x जो है वो 2 के बराबर है, तो इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x, इनकम 8 है, प्राइस ऑफ x 2 है, 8 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास जो है वो 4 निकल आता है। अब जो टेबल हमारे पास आया था, अब हम इसको एक ग्राफ की शक्ल दे सकते हैं। ये है हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पर हमने x कमोडिटी ली है, ठीक है, ये x कमोडिटी है, y पर हमने y कमोडिटी ली है, सही है। ये हमारे पास वही कम्बिनेशन है A B C D अप टू E तक, ठीक है। अब देखिए कि एक कम्बिनेशन हमें ये शो कर रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ x कमोडिटी को खरीद रहे हैं और y को नहीं खरीद रहे हैं। जिस तरह E जो है ये शो कर रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ x कमोडिटी पर सारा इनकम खर्च कर रही है और y पर हम 0 इनकम खर्च कर रहे हैं। ये जो दरमियान में है ये B, C और D, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ यूनिट जो है x के खरीद लेते हैं, कुछ यूनिट जो है वो y के खरीद लेते हैं। मतलब B हमें शो कर रहा है कि हम एक यूनिट जो है वो x के खरीदते हैं तो 6 यूनिट हम y के खरीदेंगे, इनकम इज गिवन, पूरा इनकम खर्च हो जाए। C शो कर रहा है कि 2 यूनिट जो है x के, तो 4 यूनिट हम y के खरीदेंगे, ठीक है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसका स्लोप, इसका इंटरसेप्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में आपको ये चीज़ सिखा दूंगा, क्योंकि उस पर टाइम लगता है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।